हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मतलब दो ही क्वेश्चंस हैं। इसमें हम दोनों क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस हम लोग इसमें बेसिक्स भी देखेंगे क्योंकि बिना बेसिक्स के ये वाली एक्सरसाइज होगी ही नहीं। तो देखते हैं बेसिक्स में हमें बेसिकली क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल होते क्या हैं ये हम लोगों को समझना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है। यहाँ पे देखिए एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। किसका? स्ट्रेट लाइन का। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हैज़ अ एंगल ऑफ 180 डिग्री। आप लोग को याद रखना है स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद राइट एंगल कौन सा होता है, देखो इस तरीके से ये जो बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं इस तरीके से ऐसे करके बनाऊँ, ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एंगल यहाँ पर, ये दोनों लाइंस जहाँ पर मिल रही हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया, इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्या होता है, ऐसे और ऐसे, ये जो होता है इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं, राइट एंगल। ऐसी जो स्ट्रेट लाइन जाती है और इस तरीके से जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है और ऐसे करके ये जो बन रहा होता है एंगल, इसको हम लोग 90 डिग्री एंगल या फिर राइट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट एंगल हो गया। अब आते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, तो देखो हम एक्यूट, ऑब्ट्यूज ये जो भी होते हैं ना, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके बेसिस पे, ये हम डिटरमाइन करते हैं कि ये 90 डिग्री से छोटा है या फिर 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये राइट एंगल है। 90 डिग्री इज़ राइट एंगल। अब 90 डिग्री से छोटा यानी कि इस तरीके से यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता, इस 90 डिग्री से आगे ऐसे करके, मतलब इस 90 डिग्री से आगे ये वाली लाइन होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, इसको हम कहते हैं। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री और लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। यानी कि 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखो पूरा का पूरा सर्कल जब बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब भी होता है तो वो एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब जो रिवॉल्यूशन है वो 1/4, ठीक है, इस कंप्लीट एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज करो ये है, इसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अगर 360 डिग्री को आप लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 90 90 90 90 मतलब 90 डिग्री ईच बैठेगा। ठीक है, अगर आप लोग 360 डिग्री को 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री 90 आ जाता है। अब अगर 90 डिग्री से कम है यानी कि 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन से कम है, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो भाई वो क्या है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल है। मतलब देखो बुक ऐसे करके खुली हुई है या फिर सीसॉ ऐसे करके नीचे वाला तरफ है, रूफटॉप ऐसे करके है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये एग्जांपल्स हैं एक्यूट एंगल के। आपको ये वाले एग्जांपल्स भी एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं कि सीसॉ जो आप लोग ऊपर नीचे करते हैं, ओपनिंग बुक, रूफटॉप, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल हैं। स्मॉलर देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल इज स्मॉलर। एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल is smaller than right angle, ठीक है, smaller than right angle, okay, acute angle is smaller than right angle और it is one less than 1/4 of a revolution। और क्या बोल सकते हैं, less than 1/4 of a revolution, less than 1/4 of a revolution acute angle होता है। अब आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है बट स्ट्रेट लाइन से छोटा होता है। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ऑब्ट्यूज
ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होता है बट स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री से छोटा होता है बट 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ चलो अब इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब ये सारा मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। अब हम लोग मैच करते हैं। चलो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है? 180 डिग्री होती है या फिर हाफ अ रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब होता है? 360 डिग्री में होता है ना। तो स्ट्रेट लाइन को आप लोग क्या बोल सकते हैं? हाफ अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि 360 डिग्री कंप्लीट होता है, उसको हाफ 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इज हाफ अ रिवॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन इज हाफ अ रिवॉल्यूशन। अब राइट एंगल, राइट एंगल हमें पता है कि क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब 90 डिग्री को आप लोग क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री कैसे आएगा? 360/4, 360/4 इज 90, तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। राइट एंगल, इसमें थोड़ा सा ना घुमा घुमा के इन लोगों ने लिखा हुआ है। हाफ अ रिवॉल्यूशन यानी कि मैं यहाँ पे 180 लिख देती हूँ। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? 90 डिग्री को कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है 90 डिग्री, ठीक है। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अभी तो हमने देखा था कि एक्यूट एंगल होता है लेस देन, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है या फिर ये 1/4 360/4 से भी छोटा होता है। लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है 90 डिग्री। सॉरी, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है एक्यूट एंगल, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हाफ 1/4 और हाफ के बीच में होता है, 1/4 और हाफ के बीच में, मतलब ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है जो ऑब्ट्यूज होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये होता है बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। बिटवीन, ये दो चीज़ें आप लोगों को करके याद रखनी है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? हाफ 1/4 क्या है? 1/4 है 90, 1/4 किसका? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का 1/4 होता है 90। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो बड़ा होता है बट हाफ से छोटा होता है। 360 डिग्री का हाफ क्या होता है? 180 डिग्री। बट जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कंप्लीट 360 डिग्री यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल इज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी, MCQs में यही पूछी जाएंगी, एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप लोगों को याद रखनी है। आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। क्या क्या? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा, यानी कि बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट 360 डिग्री होता है, हाफ रिवॉल्यूशन होता है 180 डिग्री, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 90 डिग्री। राइट एंगल होता है, राइट एंगल तो क्या होता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि 1/4 90 होता है, तो राइट एंगल होता है 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन होता है हाफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ है ना, हाफ 180 डिग्री होता है। एक्यूट लेस देन 1/4, 1/4 क्या है? 90 है, तो एक्यूट लेस देन यानी कि 90 से भी छोटा है। तो इन्होंने कन्फ्यूजिंग वे में ये सारे के सारे दे रखे हैं और हमें याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज स्ट्रेट या फिर रिफ्लेक्स है या फिर ऑब्ट्यूज हैं, एक्यूट हैं, क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे इजी हमें ये दिख रहा है कि ये देखो ये ऐसे करके है और ऐसे करके है। जब भी ऐसे टी शेप बन रही हो ना, ऐसे ऐसे, या फिर एल शेप बन रही हो, टी बन रहा हो, एल बन रहा हो और ये वाला एंगल ऐसे करके बताना हो, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाता है? ये वाला एंगल हो जाता है 90 डिग्री। ये आप लोग को याद रखना है। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट। तो सी जो है वो राइट एंगल है, सी इज़ राइट एंगल। सबसे इजी वाला देख लिया। अब ये देखो कितना छोटा सा एंगल बन रहा है, ऐसे और ऐसे छोटू सा वी बन रहा है ना,
उल्टा वी, या तो ऐसे करके वी बन जाए छोटा सा, ऐसे करके वी बन जाए छोटा सा, है ना, मतलब थोड़ा यहाँ पे ना दबा हुआ हो, चौड़ाई कम हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। ए वाला जो है वो हो जाएगा एक्यूट, सी जो है वो हमारा है राइट, है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पे राइट एंगल ऐसे ऐसे करके बनता है इतने पे, बट ये तो 90 डिग्री से भी आगे जा रहा है, तो यानी कि बी वाला क्या है, बी वाला है ऑब्ट्यूज, क्योंकि देखो ना 90 से ऐसे करके बड़ा सा ऐसा फैला हुआ सा बन रहा है, चौड़ा चौड़ा सा बन रहा है, 90 डिग्री से भी बाहर की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री से बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है एक्यूट एंगल, और ये है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। अब ये देखो ये किस तरीके से ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके देखो इस तरीके से ऐसे पूरा करके घूम रहा है, ये क्या है, एंगल इज़ रिफ्लेक्स एंगल एज इट मेजर मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा यहाँ पर हो गया, क्योंकि 180 से ज़्यादा है, 180 से स्ट्रेट लाइन होती है, तो इससे भी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये वाला कौन सा है, ये वाला देखो ये तो पूरी ऐसी करके स्ट्रेट लाइन जा रही है और स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ये वाला, स्ट्रेट एंगल। और अब इसमें दो दो एंगल्स बन रहे हैं, है ना, जो एफ वाला पार्ट है ये वाला तो स्ट्रेट एंगल हो गया। अब ये देखो ये देखो मैंने आपको वी बताया था ना, यहाँ से देखो दबा दबा सा हुआ है, यहाँ से भी देखो ऐसे करके दबा दबा सा हुआ है, दोनों के दोनों ना ऐसे करके पूरी तरह से खुले हुए नहीं, ऐसे करके दबे दबे से हुए, इसका मतलब ये क्या है, ये वाले हो जाते हैं हमारे एक्यूट एंगल, ये क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो ये वाला ए बी एक्यूट, बी ऑब्ट्यूज, सी राइट, ये रिफ्लेक्स, देखो ये रिफ्लेक्स है, मतलब 180 से तो बड़ा है बट 360 से कम है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन से कम है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये ई वाला हो गया स्ट्रेट एंगल और एफ वाला हो गया एक्यूट एंगल। होपफुली आप लोगों को ये आ गए होंगे समझ, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।